हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो इसमें आपको हम अभी कुछ थ्योरम बता रहे थे, इनर प्रोडक्ट स्पेस में कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे। उसी में एक नया आर्टिकल ले रहे हैं, ये है नॉर्म। नॉर्म मतलब होता है लेंथ, है ना। किसी चीज़ से ये हमारी चाक है, इसकी लेंथ लेना, तो नॉर्म है वो। तो कहेंगे ये बता रहे हैं नॉर्म आर लेंथ ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का लेंथ या नॉर्म। तो नॉर्म बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, एक ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हम फेमस करेंगे नॉर्म को। लेकिन एक समझ लीजिएगा, वो लेंथ ही है ना, लंबाई। देखो ये डेफिनेशन दी जा रही है यूक्लिडियन स्पेस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, नहीं यूनिटरी स्पेस में नहीं है, यूक्लिडियन स्पेस में है, क्योंकि लंबाई एक वास्तविक है ना इसकी, इसलिए जो है यूक्लिडियन में लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर द वेक्टर स्पेस V3R, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की फील्ड पे इसको डिफाइन किया गया है, लेंथ को, है ना, विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। आपको इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पढ़ चुके हैं, VR में भी और VC में भी। यानी आपको हमने VNR में समझाया है और VNC में भी इसको बताया है ना, रियल नंबर पर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी बताया गया है। तो ये रियल नंबर पर है। तो कितने डायमेंशन का ले रहे हैं, 3 डायमेंशन। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, डिफाइंड ऑन इट x इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने, x1 x2 x3। V3 का है इसलिए 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 3 टपल, है ना। वी हैव, देखिए ये x हमने लिख दिया है। तो आप जो है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर दें, कैसे लिखा है इन्होंने। xy पढ़ते थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये हो गया। ये किस में था, ये है आपका V3R में। अगर ये V3C में होता तो यहाँ पर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो रियल नंबर पे ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं, इसलिए यूक्लिडियन स्पेस यहाँ पर लिया गया है। ठीक, अच्छा अब समझिए। तो यह देखिए, हमने यहाँ पर कौन सा फील्ड लिया है, रियल नंबर का फील्ड ले लिया है। तो आप बताएं, देखिए हम आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि x यहाँ y की जगह पे कौन आ गया, x आ गया। ठीक है, तो x1 y1 की जगह x1, x2 x3 जहाँ y था वहाँ पे x ले लिया है। तो ये इसका स्क्वायर बन गया। अब आप जानते हैं 3D में पढ़े हैं कि अगर कोई वेक्टर है ना, जिससे आप लोग पढ़ते थे कि कोई वेक्टर है 1, 2, 5, तो इसका लेंथ कैसे निकालते थे, ये होता था I + 2j + 5k, ऐसे होता था कि नहीं। तो इसका जो आप वो लेंथ निकालते थे, मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही है ये। तो देखिए ये क्या आ गया, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर। तो हमने दोनों स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट क्या बताता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना। आल्सो वी नो दैट इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, यानी कि रियल नंबर की फील्ड पर ये क्या बताता है, इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर x इज इक्वल टू ये जो है x का लेंथ बता रहा है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया द लेंथ ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू √xx, है ना। ये हो गया, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। अब इसको एक नया सिंबल देना है हमको, जिसको हम बोलते हैं नॉर्म, है ना। जैसे उसमें मॉड लिखते हैं, यहाँ पे एक नॉर्म आएगा, वही लेंथ है। तो वेक्टर का लेंथ लिखने के लिए नाम यूज करेंगे। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। कॉपी करें तुरंत। अब देखिए, तो जो नॉर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं उसे एक नया सिंबल दे रहे हैं, फिर आगे को बढ़ेंगे। तो द नॉर्म आर लेंथ ऑफ ए वेक्टर x, जिसको आप लिख देते हैं x, इज डिनोटेड बाई, ऐसे डबल लाइन खींचते हैं, फिर x
ये इसका सिंबल है। अच्छा, इसको डबल मार्ड ना पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ एक्स, यानी नॉर्म ऑफ द वेक्टर एक्स है। तो नाम पढ़ें या लेंथ पढ़ें, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको जो है नॉर्म से ही पढ़ते हैं, है तो लेंथ ही है ना। तो आप ध्यान दीजिए इसको। सो यहाँ नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स, ये इनर प्रोडक्ट है। और आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ये हो गया नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर x, इसको समझिए। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर केस देखिए, हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसकी नॉर्म 1 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द वेक्टर x इज द यूनिट वेक्टर इफ नॉर्म x इज इक्वल टू 1। अगर x की नॉर्म क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर हुज नॉर्म इज 1 या यूनिटी, है ना, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये हो गया। ठीक है, तो आप इसे जो है कॉपी कर लें। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बेस बना रहे हैं नॉर्म का, फिर इस पर कई थ्योरम आएंगी, अच्छे अच्छे आर्टिकल, उसमें इनइक्वलिटी आएगी, बहुत कुछ इसमें, है ना। तो अभी पहले आप इसको पहले मजबूत कर लें कि नॉर्म एक्स क्या है। ठीक है, तो इतना आपने देखा। अब हम ले लेते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है क्या, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लेंगे कि इफ x इज नॉट जीरो वेक्टर, x जो है जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, तो दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0। ये जीरो नहीं होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट का जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो नॉर्म x भी जीरो नहीं होगा, नॉर्म x भी जीरो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, x अपान नॉर्म x, इस वेक्टर को हम लोग नॉर्मलाइज कहते हैं, लेकिन शर्त ये है, ध्यान से देखिए, x अपान नॉर्म x अपान नॉर्म x मे बी रिटन एज 1 अपान नॉर्म x इंटू एक्स, 1 अपान नॉर्म x इंटू एक्स। अब आपको प्रॉपर्टी से जो बताया था उसके हिसाब से 1 अपान नॉर्म x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर से बाहर आ जाएगा, तो आप इसको चाहे एक साथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x का x बचेगा, ये 1 अपान नॉर्म x का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नॉर्म x का स्क्वायर ही है क्योंकि स्क्वायर रूट होता है उसका। ठीक है, ये दोनों आपके कटकर 1 हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या आ गया कि x अपान नॉर्म x और x अपान नॉर्म x इज इक्वल टू 1 हो गया। देन x अपान नॉर्म x इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ये कंडीशन है कि ये प्रोडक्ट देख लीजिए 1 होना चाहिए, तो नॉर्मलाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी हम प्रत्येक को उसके नाम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x अपान नॉर्म 1, तो इसे आप जो है कॉपी कर लें। ठीक है,
तो ये नॉर्मलाइज वेक्टर हो जाएगा और साथ में ये यूनिट वेक्टर भी है क्योंकि आपने x को उसके नाम से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट वेक्टर भी है। इज यूनिट वेक्टर भी यहाँ लिख दीजिए, इज यूनिट वेक्टर, ये इसी में सही रहेगा। यूनिट वेक्टर एंड कॉल्ड द नॉर्मलाइज वेक्टर, एक साथ कर दीजिए, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड कॉल्ड द नॉर्मलाइज वेक्टर। ठीक है, इतना पहले आप कॉपी कर लें। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें, लेट x इज इक्वल टू, मान लिया हमने 1, 2, 2 है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है ना, नॉर्मलाइज्ड। तो क्या करेंगे, नॉर्म x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान नॉर्म x 1/3 1, 2, 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 2/3 और 2/3। ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ निकालते हैं तो 1 ही तो आएगी क्योंकि ऊपर सभी के स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ऊपर 9 नीचे 9, 9/9 1 हो जाएगा। तो इज यूनिट वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। इतना कॉपी कर लें, फिर कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स हैं उनको आपको समझना है। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया 3 डायमेंशन में, है ना, उसका नॉर्म निकाल लिया स्क्वायर रूट करके, बताया ही था अभी। फिर x अपान नॉर्म x इज इक्वल टू ये यूनिट वेक्टर। जैसे आप लोग वेक्टर में पढ़ते हैं कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बनता है ना। वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़ा है, वेक्टर अलजेब्रा में कैसे कि अगर कोई वेक्टर a बार है, a वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर अपान मॉड a वेक्टर। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा यहाँ भी देखिए कर रहे हैं कि x एक वेक्टर है, लेकिन हमने कहा था ये कोई उस तरह का वेक्टर नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान रखना। लीनियर अलजेब्रा में x एक वेक्टर है, तो हमने उसका क्या निकाला, नॉर्म निकाला। अब लाइन वाले वेक्टर में क्या निकालते थे, मॉड निकालते थे, नॉर्म निकाला और x को उसी के नाम से डिवाइड कर दिया, बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब एक छोटी सी थ्योरम है वो हम आपके सामने लिख देते हैं, एक ये कर लीजिए। थ्योरम 1 ये कह रहे हैं, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF ठीक है, पार्ट 1 आपको प्रूव करना है, नॉर्म x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड सेकंड में आपको प्रूव करना है, ये एंड करके सेकंड नहीं बल्कि नॉर्म x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है, नॉर्म अल्फा x इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म x, ऐसा आपको लाना है। देखिए इसको करिए, तो पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं, ये ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्म x इज इक्वल टू आप जानते हैं रूट x कामा x मीन्स लेंथ। तो इज द लेंथ यानी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव r 0।
इसका मतलब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो होगी या जीरो हो सकती है, किसी की लेंथ जीरो हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती। तो नॉर्म है क्या, लेंथ ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रेटर जीरो सिंस कि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप पहले कॉपी कर लें। तो ये आपका जो है हमेशा लेंथ आप हमेशा शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आपने पढ़ा नॉर्म। इसके बाद अगर आप पार्टिकुलर केस लेना चाहिए तो हम पार्टिकुलरली ले सकते हैं। एंड इफ नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई, तो आपका हो जाएगा रूट एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये इनर प्रोडक्ट जीरो है तो तभी संभव है जब एक्स आपका क्या हो, जीरो वेक्टर हो, है ना। तो नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो ये शो करता है कि एक्स जो है वो जीरो होगा। बस फिर देखिए नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो नॉर्म एक्स क्या है, रूट एक्स एक्स बताया आपको जीरो है, रूट तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, ये हो गया। ये प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब स्वयं एक्स जीरो हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए एक्स जीरो हो जाएगा। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया, दो कंडीशन पर था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए तो आगे बताएं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, नॉर्म अल्फ़ा एक्स, तुमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा अल्फ़ा एक्स कामा अल्फ़ा एक्स। आप जानते हैं ये अल्फ़ा तो इधर से निकल आएगा, ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट से आ जाएगा, तो अल्फ़ा बार इंटू एक्स कामा एक्स हो जाएगा, है ना। और ये अल्फ़ा बार हो जाएगा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, और एक्स कामा एक्स हो जाएगा नॉर्म एक्स का स्क्वायर। देखिए थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ये अल्फ़ा इधर से आ जाएगा और इसको फिर हम कॉन्जुगेट सिमेट्री से कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये अल्फ़ा जो आता है तो बार आ जाता है। ये थ्योरम आपको पढ़ाया जा चुका शुरू में। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्म अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो नॉर्म अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड अल्फ़ा इंटू नॉर्म एक्स। ठीक है, ये देख लीजिए अल्फ़ा बार ये, क्योंकि हम जानते हैं जी जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, और ये एक्स एक्स नॉर्म एक्स का स्क्वायर है ही है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने देखा एक छोटी सी थ्योरम हमने आपको नाम पे बताई है। अब इसके बाद इसमें जो मेन क्वेश्चन हैं वो अब शुरू होंगे, तो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में वो बताते हैं। तो आज हम इसका थोड़ा सा बेस बना रहे थे इस लेक्चर में कि नॉर्म है क्या, है ना। तो नॉर्म क्या है, एक लेंथ ऑफ वेक्टर है, अगर इसकी लेंथ 1 हो जाती है तो नॉर्म, अगर इसका नॉर्म 1 हो जाता है तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और नॉर्मलाइज वेक्टर हमने क्या बताया था कि x को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दे तो x अपान नॉर्म x कामा x अपान नॉर्म x 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो x अपान नॉर्म x इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, है ना। और ये यूनिट वेक्टर भी है, ये बताया। बाद में 2 थ्योरम आपको बता दी गई, वो आप देख लीजिए। तो इन थ्योरम को आप आगे चल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना नॉर्म x इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना। और अगर इन पर्टिकुलर नॉर्म एक्स जीरो ही है तो एक्स जीरो वेक्टर होगा। और दूसरा, अगर नॉर्म एक्स के साथ आपका नॉर्म एक्स के साथ अल्फ़ा भी है, ठीक है, कोई स्केलर लगा हुआ है तो ये अल्फ़ा बाहर आएगा तो मॉड लगा के आएगा, और ये मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर इसके बारे में और थ्योरम बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।